नमस्कार साथियों। बहुत ही बड़ा खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो 10th प्लस टू पास आउट हैं। ठीक है, जो 12th क्लास करने के बाद जो घर में बैठे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। ठीक है, यदि आप 10 प्लस टू पास आउट हैं, ठीक है, और अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे जीएनएम जीएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का। ठीक है, ये जो एग्जाम है ये झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा लिया जाता है, जिसको हम लोग झारखंड कंबाइंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे आज कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका डेट फॉर्म जो है ये कब से कब तक भरा जाएगा, ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। आज हम लोग इस वीडियो में सारा चीज बात करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहे वीडियो में एंड तक। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत जो है ये शुरुआत हुआ है आपका 16 जुलाई 2026 से। ठीक है, ये शुरू हो चुका है। ठीक है, आज आपका जो है तारीख है, आज आपका 21/7 2026। ठीक है, ये सूचना मैं आपको थोड़ा सा लेट से दे रहा हूं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अब तक अगर सूचना पहुंच रहा है तो आप निश्चित रूप से फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए तो आगे बढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और ये कब तक फॉर्म भरा जाएगा? 9 अगस्त तक भरा जाएगा। तो ये आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त समय है कि आप ये फॉर्म को अच्छा से भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आवेदन पत्र भरने के दौरान यदि आपका जो है कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, जैसे नेम में मिस्टेक हो जाता है, फादर्स नेम में मिस्टेक हो जाता है, मदर्स नेम में मिस्टेक हो जाता है, या कुछ भी चीजों में मिस्टेक हो जाता है, तो उसका भी सुधार करने के लिए आपको समय दिया हुआ है। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि जो है ये 10 अगस्त और 11 अगस्त 2026 तक आप जो है आपका जो है फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कब कब सुधार कर सकते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। 10 अगस्त और 11 अगस्त को आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा तिथि परीक्षा तिथि एवं समय को भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपका देखिए, आज आपका यहाँ पर 21 है, 21 तारीख है। ठीक है, और एग्जाम होने वाला है अगले महीना का 23 तारीख को, 23 अगस्त को एग्जाम है। ठीक है, और वह दिन होगा रविवार का दिन होगा। ठीक है, और एग्जाम कब से कब तक होगा? अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसका सूचना। पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे हम लोग। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात है कि आपको 10+2 अंग्रेजी विषय के साथ में उत्तीर्ण होना है। ठीक है, आप जो है जीएनएम के लिए आप साइंस में नहीं है, साइंस स्ट्रीम से नहीं है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से नहीं है, फिर भी आप इसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट के साथ में? अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है आपका होना चाहिए वहां पर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो है 10+2 में मतलब 12 में आपका कितना प्रतिशत मार्क्स होना चाहिए? 40% अंक जो है प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पर और एक विशेष सूचना देखिए, अंग्रेजी में कम से कम 40 अंक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अगर तीन चीजें आप अगर पूरा करते हैं तो आप जो है जीएनएम का जो है ये एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आप भर सकते हैं निश्चित रूप से, और इसका तैयारी भी आप करिए हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, देखिए परीक्षा शुल्क क्या कह रहा है? जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और बीसी 1 और बीसी 1 और बीसी 2। ठीक है, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उनको, और बीसी 1 और बीसी 2 इनको 900 रुपया देना होगा। ठीक है, कितना देना होगा? 900 रुपया देना होगा। ठीक है, और देखिए दूसरा,
यहाँ पे 450 रुपये वाला भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसको ये किसके किसके लिए होगा, SC अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति। और एक चीज महत्वपूर्ण सूचना देखिए, सभी कोटियों के महिलाएं, ठीक है, सभी कोटियों के महिलाओं के लिए जो है ये 450 रुपया ही दे होगा, ठीक है। तो ये जो है ये 900 जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, लड़कों के लिए है, पुरुषों के लिए है, ठीक है। पुरुष लोग यदि भरते हैं तो कितना लगेगा, 900 रुपये लगेगा। कौन कौन से पुरुष वाले लोग, जनरल कैटेगरी, EWS, BC1 और BC2 वाले लोग भरते हैं तो आपको सरकार को कितना रुपया देना होगा, 900 रुपया देना होगा, ठीक है। उसमें आपका जो है एग्जाम का भी फीस जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, जो महिलाएं अगर भरेंगे तो सिर्फ उनको कितना लगेगा, 450 रुपया लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, परीक्षा केंद्र देख लेते हैं। ये परीक्षा केंद्र कहाँ देगा, रांची, बोकारो, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग। तो ये जो शहर है, इन शहरों को आपको सिलेक्ट करना है, 2 शहर सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको शहर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप रांची के नजदीक है तो रांची सिलेक्ट कर सकते हैं, धनबाद के नजदीक है तो धनबाद सिलेक्ट कर सकते हैं, पलामू के नजदीक है तो आप पलामू सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जहां पर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर नजदीक है, मेरा से नजदीक है, मैं यहाँ पर पहुंच के अपना एग्जाम अच्छा से दे सकता हूँ, तो आप यहाँ पर अपना सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ ANM का भी निकला हुआ है, ANM, ठीक है, ANM और GNM का अगर साथ में, और GNM दोनों एग्जाम के लिए आप भरते हैं तो आपको शहर जो है ना, एग्जाम शहर जो है एक ही चुनना होगा। जैसे आप ANM और GNM दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको शहर एक ही शहर चुनना है आपका एग्जाम सेंटर, जैसे रांची, ठीक है। तो आप ANM के लिए भी रांची सिलेक्ट करेंगे और GNM के लिए भी आप रांची सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि ANM के लिए रांची सिलेक्ट कर लिए हैं और GNM के लिए चलिए भाई दुमका चले जाते हैं, ऐसा नहीं ना। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको एक ही दिन एग्जाम होगा और आप कैसे दे पाइएगा। और अगर आप एक ही शहर अगर सिलेक्ट करते हैं अपना सेंटर तो क्या होगा कि आपका जो है एक ही दिन में दोनों एग्जाम अच्छा से आपका हो पाएगा, ठीक है। चलिए सिलेबस भी देख लेते हैं। ये टोटल जो है आपका 150 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये किस लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा, 10th लेवल का ही होगा। सारा क्वेश्चन जो है 10th लेवल का होगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये किस तरह से 10th लेवल का एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं कोई किस किस सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा। ये प्रश्न देखते हैं। पहले अंग्रेजी स्तर होगा मैट्रिक, ठीक है। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे है भौतिक विज्ञान, ठीक है, स्तर होगा मैट्रिक, इसमें भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है कि भौतिक में मैट्रिक स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा 30 अंक का, ठीक है, मतलब 30 प्रश्न पूछा जाएगा। रसायन विज्ञान से भी आपका मैट्रिक स्तर से पूछा जाएगा 30 प्रश्न, उसके लिए भी 30 अंक है, ठीक है। जीव विज्ञान मैट्रिक स्तर कितना प्रश्न, 30 प्रश्न, 30 अंक मिलेगा, ठीक है। गणित से मैट्रिक स्तर का होगा और 30 अंक होगा, ठीक है। तो टोटल जो हो जा रहा है, कुल अंक हो जा रहा है आपका 150। और कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चारों में से आपको सही आंसर को क्या करना है, छांटना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सूचना क्या है, ठीक है। इसका जो एग्जाम डेट जो है आपको मैं बताया था कि एग्जाम डेट है ये 23 अगस्त 2026, 23 अगस्त 2026 दिन रविवार होगा, ठीक है। कब होगा, रविवार होगा, ठीक है। ये अपराह्न 2:30 बजे से होगा, ठीक है। अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे के बीच होगा, ठीक है। कुल प्रश्न 150 है और अनिवार्य विषय क्या है, अनिवार्य विषय आपको 10+2 में अंग्रेजी में कम से कम 40 अंक निश्चित रूप से लाना ही है। 40 है फिर भी चलेगा, 40 से ऊपर है चलेगा, 40 से नीचे है तो आप क्या हो जाएंगे, वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन आप कहाँ जाकर कर सकते हैं, आवेदन आप जाकर कर सकते हैं, इसके लिए वेबसाइट है http://jceceb.jharkhand.gov.in। आप ये गूगल में सर्च करके आप वहां पर जा सकते हैं, उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसके होम पेज पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग किस तरह से अप्लाई करना है ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।